भारत और कनाडा के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया, जबकि कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप निज्जर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। इन्होंने कहा है कि ये मामला G20 इजलास में भारतीय वजीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने दुनिया भर में मुजाहरे किए थे। अहम खबर आपको दें आलमी मंजरनामे के हवाले से, तो भारत और कनाडा के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है, जबकि कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप नज्जर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। इन्होंने कहा है कि ये मामला G20 इजलास में भारतीय वजीर आज़म के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों की जानिब से दुनिया भर में मुजाहरे किए गए थे। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। ये मामला G20 इजलास में भारतीय वजीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा को कनाडा में 18 जून को गोलियां मार के हलाक कर दिया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने दुनिया भर में मुजाहरे किए थे। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के पीछे भारत का हाथ होने की तस्दीक कर दी है। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। ये मामला G20 इजलास में भारतीय वजीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, ये इंडिया की जो हरकतें हैं, भारत की ये जो इक़दामात हैं, ये आलमी अमन के लिए कितना बड़ा खतरा बन के सामने आ रहे हैं? सारी दुनिया को ये बात बता रहा था कि भारत का चेहरा जो उल्टा है और समझने की जरूरत है। गुलशन यादव इसकी बहुत बड़ी मिसाल थी, लेकिन दुनिया के कान में जो नहीं, लेकिन अब कनाडा का इशू आया तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफिस सब रहे हैं और दुनिया की और वो से आशा हो चुकी है कि इंडिया हमें तो हो चुके, एक हम मुसलमान हुए, दूसरे हम मफलूकुल हाल हुए उस पे इक्तिसादी लिहाज से, तो हमें इतना सीरियस नहीं लिया जाता हमारी बातों के ऊपर और इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो हावी रहता है। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि दाम खुद अपने उसमें आ गया, सयाद अपने दाम में आ गया कि अब कनाडा के ऊपर आया है कि वहां पे एक जो खालिस्तान तहरीक के लीडर थे और उनको मरवाया रा ने और उनके रा का जो वहां पे इंडियन हाई कमीशन का कनाडा में जो मौजूद था बंदा, उसको उन्होंने नॉमिनेट भी किया है। जस्टिन ट्रूडो ने भी खुद ये बात कर दी है। फिर उसके अलावा उनके फॉरेन ऑफिस ने भी बात कर दी है और बताया है कि हम बहुत हाई लेवल पे इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये उनके कैनेडियन नेशनल के हवाले से भी और कैनेडियन गवर्नमेंट के हवाले से भी अनएक्सेप्टेबल है। ये किसी भी मुल्क में दुनिया भर में अनएक्सेप्टेबल होता है कि आप दहशतगर्दी करें। जिस तरह हमारे यहाँ कुलभूषण यादव पकड़ा गया और पूरी दुनिया ने खामोशी इख्तियार की, तो ये अब सोचने का मकाम है कि इंडिया स्टेट टेररिज्म कनाडा तक ले गया और वो बिल्कुल पीछा करती है राह हर जगह पे जाके, और वो साजिश भी करती है, कई दफा मकामी लोगों को इन्वॉल्व कर लेती है। जैसे फॉल्स फ्लैग ये ऑपरेशन इस वक्त मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए शुरू किए हुए उन्होंने कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाएं, अपनी घटिया कार्रवाई करें, अपने लोगों को खुद मारें और इल्जामात पाकिस्तान पे आयद कर दें। तो बहरहाल अब ये दुनिया की आंखें खुलनी चाहिए, इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए और कनाडा तो लेके जाएगा इस इशू को, पाकिस्तान को भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। कुलभूषण यादव का केस आलमी अदालत इंसाफ से आया है, उसको दोबारा उठाया जाना चाहिए। जो भी इखलाकी कानूनी रास्ते मौजूद हैं डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर रहते हुए, कि ये इनको क्लब करना चाहिए कि ये है वो स्टेट टेररिज्म जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त।
ٹھیک ہے عامر صاحب، بھارت کی جانب سے دیگر ممالک کی جو خود مختاری ہے اس کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے، پاکستان کو نہیں بخشا، اب دیگر ممالک تک یہ چیز چلی گئی ہے۔ عالمی پریشر کس حد تک بڑھایا جا سکتا ہے کہ بھارت کو کنٹرول کیا جا سکے؟ اب یہ G20 والوں کو سوچنے کا مقام ہے کہ کینیڈین پرائم منسٹر گئے ہیں وہاں، مودی کا ان سے کیا سلوک تھا۔ پھر کینیڈا نے بہرحال ان کے ساتھ تجارتی جو روابط بنانے جا رہے تھے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور اس سے متعلقہ چیزوں کا، انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس کو روک دیا ہے، کچھ اطلاعات تعطل کی ہیں، کچھ منسوخ کرنے کی ہیں۔ تو یہ وہ شروعات ہیں جس کے اوپر اب انڈیا کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور یہی ایک روشنی کی بات ہوگی کہ دنیا جہاں انڈیا میں جا کے G20 کی میٹنگ کرتی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا ملک کیا اس قابل بھی ہے کہ اس سے اس طرح کے رشتے استوار کیے جائیں کہ جہاں پہ چاہے ہمارے مسلمان ملکی ہوں وہ بھی معاہدے کر رہے ہوں، بڑے جو ظاہر G20 کنٹریز اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے اپنے اوپر کوشچن ڈالنا کہ ہم اخلاقی جمہوریت اور فلاں فلاں سب باری باتیں کرتے ہیں۔ اچھا عامر صاحب ساتھ رہیے گا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بھارتی جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں پاکستان کے بعد اب باقی ملکوں میں بھی یہ دہشت گردی شروع کر دی ہے بھارت نے، اس کی روک تھام کتنی ضروری ہے اور اس کے لیے کانفرنس کا انعقاد یا کیا طریقہ کار ہے جس کو اپنا کے بھارت کو اس کا منہ زور جواب دیا جا سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے، اور RSS کا جو پولیٹیکل فیس ہے BJP کی گورنمنٹ، وہ گورنمنٹ لیول پہ ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ دنیا کی اندر کس طرح کی کاروائیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور G20 کے فورم سے بھی ابھی جس طرح سے انہوں نے انڈیا کو بھارت کہلوایا یا وہ مہا بھارت اس کو کہنا چاہ رہے تھے، جس میں ان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی ٹیریٹریز کو بھی اپنے ساتھ وہ آئیڈیالوجیکلی جو چانکیہ کی ایک سوچ تھی اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جو ایک ریئلسٹ پیراڈائم ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب جیسے کہ کینیڈا میں ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک بندے کے اس کے قتل ہونے کے اوپر انڈیا کو امپلیکیٹ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اس میں نہ صرف کینیڈا کو اس کو اٹھانا چاہیے جو کہ اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ہیومن رائٹس کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں چاہے وہ جنیوا بیسڈ ہوں، نیو یارک بیسڈ ہوں، ان کو اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کے جو ہمارے وزیر اعظم ابھی وہاں پر گئے ہیں ان کو بھی اس کا بڑا اظہار کرنا چاہیے، جس میں بشن یادیو جو بیسیکلی نام زمانہ را کا ایک ایجنٹ تھا جس کو ہم نے اپنے ٹیریٹری میں سے گرفتار کیا، اور اسی طرح سے اب را کے ایجنٹ نے وہاں پر اس کو سنگھ صاحب کو جو ہے خالصتان کے لیڈر کو گردوارے کے سامنے وہاں پہ شوٹ کیا، تو یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا۔